वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस। दोस्तों, आप लोगों के लिए लाया हूं मैं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों ने हमें कमेंट्स किए थे, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों ने हमें क्या कमेंट्स किए थे उसी के ऊपर बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, जिस किसी ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस अरबिक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। और साथ ही में दोस्तों एक और मेरा दोस्तों नीचे लिंक डाल दिया है मैंने दोस्तों अपने गल्फ एक्सपर्ट का। दोस्तों उस चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई जो है वो उसी चैनल पर दोस्तों आपको देता हूँ। उसका मैंने जो रिप्लाई का रखा है वो उसी चैनल पर आपका रिप्लाई के जो आप सवाल करते हैं उसके जवाब में उस वाले चैनल पर आपको देता हूं। तो उसका लिंक नीचे मैंने डाल रखा है दोस्तों, जाओ इनबॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में से उसे ओपन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि कैफ़ी हस्सान ये पूछ रहे हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कैसे बोलोगे मैंने आपको पहचाना नहीं? तो बोलोगे अना मअर्रिफ का मतलब होता है मैंने नहीं पहचाना। किसे नहीं पहचाना? आपको। तो यहाँ पर का लगा दोगे, अना मअर्रिफक, अना मअर्रिफक, अना मअर्रिफक, अर्रिफक, मअर्रिफक, मअर्रिफक, अना मअर्रिफक। यह बोल सकते हो अना मअर्रिफ अलैक, अलैक भी बोल सकते हो। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है, अलैक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अना मअर्रिफ, वहाँ फिर का नहीं लगाओगे, फिर बोलोगे अना मअर्रिफ अलैक, अना मअर्रिफ अलैक। लेकिन अलग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो बोलोगे अना मअर्रिफक, अना मअर्रिफक, यानी मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं आपको जानता नहीं हूँ। लेकिन मुझे याद है, लेकिन मुझे याद है बोलोगे लाकिन अना तजक्कर। तजक्कर नहीं बोलना है यहाँ पर, जा की आवाज़ नहीं निकालना, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, अरबी में सही लिखा हुआ है तजक्कर, जा की आवाज़ निकालना है। लेकिन अना तजक्कर, लेकिन मैंने पहचान लिया। लेकिन अना तजक्कर, लेकिन मैंने पहचान लिया। लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, लग रहा है कि मुझे कोई याद कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी ने मुझे याद किया। तो अना फक्करन, अना का मतलब होता है मुझे, मुझे फक्कर का मतलब होता है लग रहा है या सोच रहा हूँ। अन का मतलब होता है कि, फी अहद कोई है, फी वन है, अहद का मतलब कोई, तजक्करनी यानी मुझे याद कर रहा। तजक्कर का मतलब याद करना होता है, तजक्करनी करके बात होती है तो मुझे याद करना, मुझे याद कर रहा। तो अना फक्करन फी अहद तजक्करनी, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई याद कर रहा है। अना फक्कर का मतलब होता है मैं सोच रहा हूँ, और मुझे लगता है, तो उसमें सब में इस्तेमाल होता है अना फक्कर। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि यार मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, तो अना फक्कर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, तो अना फक्कर का इस्तेमाल करोगे। तो अना फक्कर मुझे लगता है, अन का मतलब होता है कि, अना फक्करन मुझे लगता है कि, फी अहद कोई है, तजक्करनी मुझे याद कर रहा। तो अना फक्करन फी अहद तजक्करनी, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई याद कर रहा है। मुझे कोरोना नहीं है, मुझे कोरोना नहीं है, नहीं मेरे को कोरोना नहीं है। बोलो ला अना मा इंदी कोरोना, ला अना मा इंदी कोरोना। अना ला का मतलब होता है नहीं, अना का मतलब होता है मुझे, माँ का मतलब नहीं, इंदी का मतलब मेरे पास, कोरोना का मतलब कोरोना। ला अना मा इंदी कोरोना, ला अना मा इंदी कोरोना, मेरे पास कोरोना नहीं है, मुझे कोरोना नहीं है। केशाराम बावल ने कहा कि ईला क्या होता है और वैनक क्या होता है। ईला का मतलब होता है तक, और ईला का मतलब होता है को। जैसे कि आपको बोलना है मैं बकाले तक जा रहा हूँ, तो अना रुह इलल बकाला, या मैं बकाले को जा रहा हूँ तो अना रुह इलल बकाला। तो इस तरीके से ईला का इस्तेमाल करोगे। बैनक, बैनक का मतलब पूछ रहे हैं तो बैनक का मतलब होता है आप कहाँ हो। वैन का मतलब होता है कहाँ, जब का लग जाता है उसका मतलब हो जाता है आप। तो बैनक आप कहाँ हो। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, तो बोलोगे मिन है ना इलल हुनाक। मिन है ना यहाँ से, इलल वन तक, हुनाक का मतलब वहाँ, इलल हुनाक वहाँ तक, मिन है ना इलल हुनाक, यहाँ से वहाँ तक। आप कहाँ हो इस समय, आप कहाँ हो इस समय। तो इसे बोलोगे अंत वैन, वैनक, अंत वैनक फी हादल वक्त, अंत वैनक आप कहाँ हो, फी हादल वक्त इस समय। ठीक है, तो इस तरीके से बोलोगे। द्वारिका मदेशिया, इन्होंने पूछा कि सोयाबीन को क्या बोलते हैं। सोयाबीन को बोलते हैं फूलल सोया, फूलल सोया, फूलल सोया का मतलब होता है सोयाबीन। और थोड़ा
पूछना कि और थोड़ा ऐसा कैसे बोलोगे, तो बोलोगे बाद सोई, बाद सोई, या बोलोगे फी बाद का मतलब और थोड़ा, जैसे आप बोलना है हाँ थोड़ा और दूं तो बोलोगे फी बाद आतिक। तो इस तरीके से बोलोगे। फी बाद का मतलब होता है और थोड़ा और या और थोड़ा। ये गब्बाद का मेरे समझ में नहीं आया कि आपने ये लिखा है क्या है इसका मतलब। हिंदी में लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, या हिंदी या उर्दू में आप जो भी चाहो वो लिखो, मैं इसको समझ जाऊंगा। अब मेरे ये कुछ समझ में नहीं आया ये क्या है, मैंने इसलिए खाली छोड़ दिया इसे। ये कहना है कि बैसे को क्या बोलते हैं, बैसे, जैसे बाय द वे कहते नहीं, बाय द वे आपका नाम क्या है, वैसे आपका नाम क्या है, तो बोलोगे वल मुनासिबा से स्मुक, वैसे आपका नाम, वल मुनासिबतुल से स्मुक, वैसे आपका नाम। इस तरीके से इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की वो कमेंट्स। तो दोस्तों आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।